हेलो व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बताऊंगी कुरलूस उस्मान सीज़न 5 के एपिसोड 2 यानी कि वॉल्यूम 132 का पार्ट 1 और इसके तकरीबन 2 पार्ट होंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखेंगे जंगल में जुरकुटाई घोड़ा गाड़ी से नीचे गिर जाता है। उसके साथ बाज़ंती सिपाही भी मौजूद होते हैं। बाज़ंती सिपाही से उठाकर घसीटते हुए याकूब बेग के सिपाही के पास ले जाते हैं। सिपाही कहता है, अब याकूब बेग इन ज़मीनों के मुहाफ़िज़ हैं, अब ना यहाँ कोई तुर्क कैदी होगा और ना कैद। इसके बाद बाज़ंती सिपाही सोने से भरा संदूक उठाकर ले जाते हैं। सिपाही कहता है, याकूब बेग आपकी कदर करते हैं, आप खाना खाएं, लेकिन जुरकुटाई खाना नहीं खाता। और दूसरी तरफ हम देखेंगे कैस्टल किले में मौजूद उस्मान साहब याकूब बेग एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। उस्मान साहब याकूब बेग का हाथ पकड़कर कहते हैं, आपने हमें जंग में शिकस्त दी कि हम आपका हाथ चूमें। अगर आप मुझे साथ चलने का कहें तो यकीनन आपके साथ चलूँगा। ये कहते ही उस्मान साहब याकूब बेग का हाथ मजबूती से पकड़ लेते हैं और कहते हैं, आप हमें अपनी कमान में लेना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं, आप यहीं रुक जाएं। इसी के साथ उस्मान साहब हाथ छोड़ देते हैं। ये देख के याकूब बेग, उस्मान साहब मेरी नीयत खालिस है, लेकिन आप तकब्बुर में आकर मुझसे बगावत कर रहे हैं। जवाब में उस्मान साहब कहते हैं, नहीं, मैं कभी बगावत नहीं करूँगा। मैं आपके बारे में जानता हूँ। आपने हमें इन जालिमों के रहमो करम पे नहीं छोड़ा। आपका शुक्रिया। याकूब बेग कहते हैं, सबने बिना हिचकिचाहट के मेरा फैसला कबूल किया। आप मेरे खिलाफ हो तो मसला कुछ और होगा। मुझे ऐसा कुछ करने पे मजबूर ना करें। याकूब बेग की बात सुनकर उस्मान साहब के सिपाहियों को बहुत गुस्सा आता है। दूसरी तरफ वेशियों के आरामगाह पे ओरहान बेग और महमूद बेग एक दूसरे के आमने सामने होते हैं और लोफेरा इन दोनों को देखकर कहती है, तुम होते कौन हो मुझे ले जाने वाले? मोहम्मद बेग लोफेरा की जानिब बढ़ते हैं, लेकिन ओरहान उनके सामने आ खड़ा होता है और कहता है, मुझे मारे बिना कोई खातून को छू भी नहीं सकता। इस पे मोहम्मद बेग कहता है, ये मत भूलो कि हम सब याकूब बेग के मोहताज हैं। इस पे ओरहान गुस्से से कहता है, हम किसी के गुलाम नहीं। मोहम्मद बेग कहता है, आपके वालिद उस्मान साहब करेंगे, वो बाकी सरदारान की तरह वफादारी दिखाएंगे। ओरहान गुस्से में अपनी तलवार पकड़ता है तो सब सिपाही एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो जाते हैं। वेशी ये सब कुछ देख रहे होते हैं। मोहम्मद बेग कहता है, क्या आप ओरहान बेग इस खातून से मोहब्बत करते हैं? और दोनों बाजू खोल के कहता है, मैं इस खातून को आपके हवाले करता हूँ। मेरे बाबा ने मुझे ऐसा ही सिखाया है। ओरहान बेग, मेरा आप पे एहसान याद रखना। ओरहान कहता है, ऐ वल्लाह, जो हमारे साथ हुआ उसे नहीं भूलेंगे, लेकिन हम जानते हैं कमज़ोर इंसान एहसान करके फ़ायदा उठाता है। मोहम्मद बेग ओरहान के कान में कहता है, अगर दोबारा तुमने मेरे खिलाफ जाने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें कुचल दूंगा। और सिपाही से बोतल लेकर ओरहान को देता है और कहता है, लस्सी पियो और ठंडे हो जाओ। ओरहान नीचे बैठकर लस्सी पीता है और कहता है, नहीं, ये आग गुस्से की वजह से नहीं, तुम्हारा खून इसे ठंडा कर सकता है। और फिर ओरहान लोफेरा अपने सिपाहियों के साथ यहाँ से चले जाते हैं। इनके जाने के बाद मोहम्मद बेग वेशियों से कहता है, सल्जाक में आपके लिए इन तमाम सरजमीनों के सुल्तान अपने बाबा जुर्मियान कबीले के याकूब बेग का सलाम लाया हूँ। याकूब बेग आपसे अपनी बेत चाहते हैं। ये कहकर मोहम्मद बेग वहाँ से चला जाता है। यहाँ कैस्टल किले में याकूब बेग कहता है, सब इस तरफ हैं, जो इस तरफ ना हुए मिटा दिए जाएंगे। जवाब में उस्मान साहब कहते हैं, जिसके बारे में मैं नहीं जानता उसके लिए मैं फैसला जल्दी नहीं करता। मुझे बचाने सिर्फ क्या आप अकेले आए हैं? बाकी सरदारान की तरफ देख के उस्मान साहब कहते हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह, आप सब यहाँ आए, जीते रहें, सलामत रहें। उस्मान साहब मज़ीद कहते हैं, मैं यानी शहर में कल आपकी मेज़बानी करना चाहूँगा। जिस पे एक सरदारान कहेगा, हम ज़रूर आएंगे। जबकि याकूब बेग को बहुत गुस्सा आता है और वो कहते हैं, मैं आपकी वफादारी की बात सुनना चाहता हूँ और आप खाने की बात कर रहे हैं। तो उस्मान साहब कहते हैं, कल मैं अपनी मेज़ पे आपकी भी मेज़बानी करना चाहूँगा। इसके साथ उस्मान साहब आगे बढ़ते हुए पूछते हैं, जुरकुटाई कहाँ है? याकूब बेग कहता है, वो आज़ाद है, वो कहीं भी जाए। ये सुन के उस्मान साहब हैरान और गुस्से में आ जाते हैं। दूसरी तरफ बाज़ंती कमांडर अपने सिपाहियों के साथ बात करता है। कहता है, जब तक एक दूसरे को तकलीफ दे रहे होंगे तो हम उनसे रोम की सरजमीन वापस लेंगे। रेमोस को थपकी देते हुए कहेंगे, शाबाश रेमोस, आपने अपना फ़र्ज़ का पहला हिस्सा कामयाबी से पूरा किया। और कहते हैं, हम आग लगाने जा रहे हैं। मैं ये आग सल्जोक से लगाना शुरू करूँगा। इतने में एक सिपाही कमांडर के पास आता है और कहता है, मुझे कोनिया से खबर मिली है। ये सुन के कमांडर कहता है, ख़जाने की बात है? सिपाही कहता है, सुल्तान से आखिरी मिलने वाला शख्स वो उस्मान का बेटा अलाउद्दीन था। फिर कमांडर रेमोस से कहता है, उस्मान साहब हर जगह तुम्हें ढूंढ रहे होंगे।
रेमोस कहता है मैं जानता हूँ मुझे क्या करना है। कैस्टल किले में मौजूद उस्मान साहब कहता है जुरकुटाई वो अब आज़ाद है लेकिन मुझे सुकून नहीं मिल रहा। इन दोनों ने मुझसे मेरा बहादुर सिपाही को छीन लिया है और हमारे गलों में जंजीर डाल दी। इसके साथ उस्मान साहब कहते हैं चलो सब अपने फ़र्ज पे वापस चलें और सब कैस्टल किले से बाहर निकलते हैं। यहाँ यानी शहर में जुरकुटाई गिरता पड़ता आगे बढ़ रहा होगा। एक बुजुर्ग देखता है और कहता है मैं जानता हूँ ये उस्मान साहब का सिपाही जुरकुटाई है। एक शख्स कहता है हमें लगा ये शहीद हो गया लेकिन ये जिंदा है। पर जुरकुटाई किसी की बात का जवाब नहीं देता और आगे बढ़ता जाता है। दूसरी तरफ अरहान लोफेरा को लेकर आगे बढ़ रहा होगा। लोफेरा कहती है ये रास्ता कैस्टल नहीं जाता। अरहान कहेगा हम यानी शहर जा रहे हैं। ये सुन के लोफेरा घोड़े से नीचे उतर जाती है। इतने में अरहान भी उसे आकर रोक लेता है और कहता है ये रास्ता महफूज नहीं, हम पहले यानी शहर जाएंगे फिर देखेंगे क्या करना है। लोफेरा कहती है अफसोस अफसोस मेरा अरहान कहाँ है। अरहान कहेगा मैं वही हूँ, बस अब ये फ़र्क आ गया है कि तुम्हें तलवार चलाना आ गई। लोफेरा कहती है सबसे ज़्यादा नुकसान तुमने मुझे पहुंचाया। और अरहान कहता है मैं कसम खाता हूँ मैं उनसे हिसाब लूँगा। ये कह के लोफेरा को घोड़े पे बिठाता है और ख़ुद भी उस घोड़े पे सवार हो जाता है। दूसरी तरफ यानी शहर में दरवाज़ा खुलता है। एक सिपाही भागता हुआ अंदर आता है और कहता है आ गया है मालूम खातून को खबर दो वो आ गया है। इतने में हम देखेंगे ज़ख्मों से चूर जुरकुटाई यानी शहर के बाहर पहुँचता है। अपने बाबा को इस तरह देख के छोटा जुरकुटाई के हाथ से तलवारें गिर जाती हैं। यहाँ जुरकुटाई अपने बेटे को भी नहीं पहचानता और आगे निकल जाता है। इसी लम्हे मालूम खातून अलजन के साथ यहाँ पहुँचती हैं। ये मंजर देख के अलजन कहती है जुरकुटाई और आगे बढ़कर उसे सहारा देती है। जुरकुटाई अलजन को गले लगा लेता है। मालूम खातून कहती है अल्लाह का शुक्र है तुम जिंदा हो। इतने में छोटा जुरकुटाई अलजन से कहता है क्या ये मेरे। अलजन कहती है हाँ ये तुम्हारे बाबा हैं। जुरकुटाई घुटनों के बल बैठ जाता है और बेटा अपने बाप के गले लगकर अल्लाह का शुक्र अदा करता है। दूसरी तरफ उस्मान साहब अपने सिपाहियों के साथ यानी शहर आ रहे हैं और यहाँ जुरकुटाई जमीन पर लेटा हुआ होता है। छोटा जुरकुटाई भी साथ होता है। इतने में अलजन आती है और उसके पानी से जख्म साफ करते हुए कहती है उस्मान साहब ने आपको बहुत ढूंढा, अगर उस्मान साहब ने मुझे तलाश किया होता तो कब का ढूंढ लिया होता। कहते ही अलजन से अपना हाथ छुड़वा लेता है। अलजन कहती है चले मैं आपके कपड़े तब्दील करवा दूं। तो जुरकुटाई कहता है वो सब मुझे ऐसा ही देखेंगे। इतने में उस्मान साहब यानी शहर में दाखिल होते हैं। घोड़े से नीचे उतरकर बुरहान के साथ आगे बढ़ते हैं तो फातिमा भागती हुई कहती है बाबा मेरे पास अच्छी खबर है, जुरकुटाई वापस आ गया। ये सुनते ही उस्मान साहब कहते हैं वो वापस आ गया, मालूम खातून उसे बुलाओ। मालूम खातून कहती हैं उसे आराम की ज़रूरत है। फिर मालूम खातून कहती हैं क्या हुआ, आपके दिमाग में क्या चल रहा है। जुरकुटाई अकेला क्यों आया। उस्मान साहब कहते हैं उन्होंने हमारे साथ धोखा किया, रेमोस ने धोखा दिया, हम इस बारे में बाद में बात करते हैं। उस्मान साहब बुरहान से कहेंगे जुरकुटाई के लिए एक बड़ा घर तैयार करो, मालूम खातून अच्छा खाना तैयार करो। ये कहकर वो आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ करनूर बेअंदर और सिपाहियों के साथ आगे बढ़ते हैं तो आयतुब कहता है हमने हर जगह देखा पर हमें वो कमबख्त रेमोस नहीं मिला। इतने में एक घोड़ा सवार उनकी तरफ आता है। बेअंदर कहता है तुम कहाँ से आ रहे हो। वैसल कहता है हमने बेल्जिक में घोड़ों के लिए नहलें बनाई हैं, मैं उन्हें लेकर यानी शहर गया था तो मैंने वहाँ रेमोस को देखा, मैंने उसे बुलाया पर वो नहीं आया। जनाब जुरकुटाई कैसा है, आपने उसे बचा लिया। कन्नूर कहता है तुमने उसे कहाँ देखा। वैसल कहता है करागाई के करीब। ये सुनते ही सब घोड़े उसकी जानिब दौड़ा लेते हैं। उनके जाते ही वैसल कहता है चलो देखते हैं, जाओ और रेमोस को ढूंढ लो। ये कहते ही वो हंसने लग जाता है। दूसरी तरफ याकूब बेग अपने खैमे में मौजूद होते हैं। मोहम्मद बेग से कहते हैं जब गुंजक दुनिया से सुल्तान के फरमान के साथ आएगी तो हम उस्मान साहब से बेत करेंगे। तो मोहम्मद बेग कहता है आप पे चलने वाले तीर का क्या आप हिसाब नहीं लेंगे। तो याकूब बेग कहते हैं खामोश रहो, तुम्हारी माँ सुन लेगी। इतने में सादत खातून सब सुन लेती है। वो पूछती है आप पे किसने तीर चलाया। मोहम्मद बेग कहता है अम्मा उस उस्मान ने। तो सादत खातून कहती हैं आपने उसे जिंदा क्यों छोड़ा, क्या आप सही वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं। याकूब बेग कहता है अगर मेरी बेत करने से पहले उसे मार दिया तो बहुत खून बहेगा। इसी दौरान एक सिपाही आकर कहता है जनाब रेमोस ने उस्मान साहब को धोखा दिया, आपके हुक्म के मुताबिक वो चला गया, किसी को नहीं पता वो कहाँ है।
याकूब बेग जवाब में कहता है, उस्मान के ढूंढने से पहले उसे मार दो। ये सुनते ही सिपाही वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ अलाउद्दीन अपने सिपाहियों के साथ सिराय में खाना खा रहे हैं और कहते हैं, होशियार रहना, हम यानी शहर जाते हुए अकेले नहीं होंगे। इतने में गुंजा दरवाजा खोल के अंदर देखती है और अपनी खातिमा से कहती है, तुम्हें पता है क्या करना है, अब जाओ। और गुंजा अंदर दाखिल होती है। उसे देख के अलाउद्दीन कहेगा, ये इत्तेफाक है या आप हमारा पीछा कर रही है? तो गुंजा आगे बढ़कर कहेंगी, हम इन ज़मीनों के मालिक हैं। ये कहते ही वो आगे जाकर बैठ जाएगी, जबकि खातिमा बावर्ची खाने में जाकर दरवाज़ा बंद करती है और सिराय के मुहाफिज के गले पे खंजर रखकर कहती है, जैसा मैं कहूँ वैसा करो, और कुछ खाने में मिलाती है। कुछ देर बाद मुलाजिमीन खाना लेकर आते हैं। अलाउद्दीन के साथ सभी सिपाही जल्दी में खा लेते हैं। ये देख के गुंजा खुश होती है और कहती है, खाओ मदरसे के तालिबे इल्म, खाओ। दूसरी तरफ उस्मान साहब, मालूम खातून और फातिमा और बुरहान के साथ खाने की मेज़ पे मौजूद होते हैं। इतने में अलजन छोटे जुरकुटाई के साथ वहाँ पहुँचती है। उनके पीछे पीछे जुरकुटाई भी उसी हालत में आता है। ये देख के उस्मान साहब बहुत खुश होते हैं। उस्मान साहब उसके पास जाते हैं और कहते हैं, मेरे बहादुर सिपाही। ये कहते ही अपने बाजू फैलाते हैं और उसे गले लगा लेते हैं और कहते हैं, तुम ठीक हो जुरकुटाई, बोलो। इतने में छोटा जुरकुटाई आगे बढ़ के उस्मान साहब के हाथ पे बोसा देता है। उस्मान साहब कहते हैं, चलो बैठ जाओ, तुम्हें भूख लगी होगी। इसी के साथ साथ तरह तरह के खाने लगा दिए जाते हैं और सब बैठ जाते हैं। उस्मान साहब कहेंगे, आ जाओ यहाँ बैठो, ये तुम्हारी शर्फ वाली जगह है। तो जुरकुटाई कहेगा, शर्फ वाली जगह। और इसी के साथ वो बैठ जाता है और खाना देख के उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो खाना नहीं खाता। फिर उस्मान साहब बुरहान से पूछते हैं, क्या हुआ जुरकुटाई के घर का? बुरहान कहता है, मैंने अल्लाह की मदद से तैयार कर लिया, उसमें एक बाग भी है। ये सुनते ही जुरकुटाई अपने दिल की भड़ास निकालता है, मेरी खोई हुई चीज़ें कौन लाएगा उस्मान साहब? ये कहते ही वो खड़ा हो जाता है। मजीद कहता है, आप जानते हैं मैं इस तरह वापस क्यों आया? क्योंकि आप सब देख सको, उन्होंने मेरे बाजू तोड़ दिए, अब मैं रोटी भी नहीं खा सकता। ये सुनते ही उस्मान साहब कहते हैं, फिक्र मत करो, हम हिसाब लेंगे। जुरकुटाई कहता है, आप लेंगे या वो भी याकूब बेग पे छोड़ देंगे? यहाँ ओरहान लोफेरा को लेकर यानी शहर आता है और कहेगा, हमारे महल में खुशामदीद। तोकफोर की बेटी लोफेरा जवाब में कहती है, हाँ बिल्कुल, मैं कभी नहीं भूलूंगी। यहाँ खेमे में जुरकुटाई खामोश नहीं होता और रोते और चीखते हुए कहता है, मैंने बहुत इंतज़ार किया कि मेरे भाई, मेरे सरदार आएंगे, लेकिन कोई नहीं आया। ये सुनकर उस्मान साहब को बहुत दुख होता है और कहते हैं, जुरकुटाई, हमने तुम्हें हर जगह ढूंढा, ऐसा ना कहो, हम तुम्हें कभी नहीं भूले। जवाब में जुरकुटाई कहता है, अगर आपने मुझे हर जगह तलाश किया होता तो आप मुझे ज़मीन से भी निकाल लाते। बहुत देर तक ये सब सुनने के बाद उस्मान साहब जुरकुटाई के पास जाते हैं, उसे प्यार करते हुए उसे चुप कराते हैं, लेकिन जुरकुटाई का गुस्सा बढ़ता चला जाता है और कहता है, मैं एक अच्छा सिपाही बना, क्या आप एक अच्छे सरदार का फ़र्ज़ पूरा किया? गलियों में, बाज़ारों में, हर जगह हमारी बातें हो रही हैं, वो हमें जलील कर रहे हैं। उस्मान साहब कहते हैं, मैं जानता हूँ, हम जाल में फंसे। जुरकुटाई कहता है, मैं नहीं जानता आप कैसे फंसे, लेकिन मैं आपके मकसद के लिए फंसा रहा। ये सुनते ही उस्मान साहब बाहर की तरफ इशारा करते हैं, जाओ जुरकुटाई, निकलो। जुरकुटाई सीने पे हाथ रखते हुए चला जाता है। इतने में उस्मान साहब बुरहान से कहेंगे, जाओ उसके साथ रहो। उसके जाते ही उस्मान साहब कहते हैं, मेरा दिल टूट चुका है। इसी के साथ साथ बुरहान लोफेरा के साथ खेमे में दाखिल होता है। लोफेरा को देख के मालूम खातून कहती हैं, लोफेरा तुम? इसी के साथ उस्मान साहब ओरहान को गुस्से में देखते हैं। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करते हैं आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह इसका पार्ट 2 बहुत जल्द आजकल में मैं अपलोड कर दूँगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह एक और वीडियो के साथ ज़रूर मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।